नंबर, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दीजिए, यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपका जवाब यहाँ पे 23 अप्रैल, जिनका भी जवाब है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है ना? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है ना? जिनका भी जवाब फ्रांस के संविधान से आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको कमेंट करना है, एयर इंडिया, एयर इंडिया के लोगों में क्या क्या शामिल है? तो एयर इंडिया के लोगों में आपने देखा होगा एक उड़ता हुआ हंस तो है ही, जिसके अंदर क्या है, कोणार्क चक्र भी दर्शाया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? 4 नंबर का डी नंबर, उड़ता हुआ हंस तो आपका है ही, साथ में आपका क्या है, अंदर क्या है, कोणार्क चक्र भी दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपको बताना है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है ना? जीने का जो अधिकार है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, अनुच्छेद नंबर आपका 21 होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 21। जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के सभी निलंबित हो जाते हैं। उनमें से आपका अनुच्छेद जो 21 है ना, वो आपका जीने के अधिकार से संबंधित आपका है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपको बताना है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? हाँ 14 में समानता, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, कह रहे हैं 1919। ये कब चलाया गया था? आपका असहयोग आंदोलन बताना है। असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक चलाया गया था, कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग। 6 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 1920 से लेकर 1922 तक, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बताइए, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश डैश के तहत वर्णित किया गया था, है ना? प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका है ना, ये आपका है, आंसर क्या होगा यहाँ पर कमेंट करिए। और यहाँ पर कह रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे, है ना? यहाँ पर बताना कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे, तो आपके थे टोडरमल थे, है ना? 8 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है 9 नंबर में, है ना? तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये तो आपका है ही, वैसे भी मौलिक अधिकार 12 से 35 में आते हैं। हाँ कह रहे हैं समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये वाला नहीं है, बाकी आपके सब हैं, बाकी सब आपके हैं, इसलिए विकल्प आपको क्या लगाना पड़ेगा? बी नंबर वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 2011 के अकॉर्डिंग केरल का पूछा गया, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, और 10 नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं 963 का 1084 है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1084, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना? यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना? ये देखिए प्रश्न आपका कई एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में, है ना? यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग, है ना? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा?
है ना। चलिए आगे बताइए। हाँ ये कह रहे हैं 17 तारीख कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में आया था। आया था बिल्कुल, बताइए यही प्रश्न आया था, सेव आया था क्या? देख लीजिए यही वाला प्रश्न आपका आया था 12 नंबर। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ कह रहे हैं बिल्कुल सही यही आया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब आ चुका है, ग्वालियर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 13 नंबर का सही होगा, बाकी सब आपके संबंधित, तो ग्वालियर नहीं है, ग्वालियर आपका एमपी में पड़ता है। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनको बताना है किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, है ना, इनके आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है 14 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये लाला लाजपत राय पंजाब से हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल यहाँ बंगाल। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, है ना, कितनी अनुसूचियां यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 15 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, यहाँ पर 6 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण क्रांति के नाम से जो आपका जाना जाता है वो आपका है 1991 से लेकर 2003 का जो टाइम पीरियड था ना, उसी को हम स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। कहाँ पर है? ये मथुरा में है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरई में है ना, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बढ़िए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ना, ये कहाँ पर आपका स्थित है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो आपका है ना, ये आपका है झांसी में। कहाँ पर है? ये झांसी में है। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ली गई है, यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए 20 नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है। 20 नंबर का कह रहे हैं कनाडा से। कनाडा देख लीजिए किनका किनका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? है ना, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो आंसर आ गया है हरिसेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, यहाँ पर कमेंट करना है कौन सा आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, पहले ही शायद नहीं है, केंद्रीय सूचना आयोग जो आपका है ना, ये आपका नहीं है। बाकी देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है जिसे आप बोलते हैं, ये तो आपका है, ठीक है ना, ये सब आपके हैं। कौन सा नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग, सीबीसी जिसे आप कहते हैं, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, है ना। केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय आपका नहीं है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है प्रश्न ये। आगे बढ़ेंगे, है ना, 2005 में इसकी स्थापना हालांकि किया गया था अधिनियम जो आपका है, लेकिन संवैधानिक नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था? तो ये किया था आपका कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दीजिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना। मामल्लपुरम उत्सव जो है यहाँ पर कहाँ भी मनाया जाता है? मामल्लपुरम को ही हम महाबलीपुरम भी कहते हैं ना, ये भी याद रखिएगा, महाबलीपुरम कहिए या मामल्लपुरम कहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। महाबलीपुरम कहिए या मामल्लपुरम, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। तमिलनाडु कहाँ है, पहला ही विकल्प आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, महाबलीपुरम कहिए या मामल्लपुरम, दोनों का मतलब एक ही है। दांडी मार्च जो है गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग जो मील की यात्रा चली गई थी, वो कितने मतलब मील की थी आपको बताना है कुल मिला के। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जो जवाब आपका होगा 240 मील की पैदल यात्रा थी, 240 मील की यात्रा थी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है।
और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अगर हम बात करते हैं संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो ये जो प्रतिबंधित कर दिया गया था ये आपका 1904 में, ठीक है ना, 1904 आपका 1904 है आपका, 1905 नहीं 1904 है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, है ना। उन्नीस सौ चार यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। तो काला बजट जो कहा जाता है ना वो कहा जाता है आपका 1973-74 के बजट को, ठीक है ना, 1973-74 के बजट को। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी। तो याद रखिएगा आपकी 565 रियासतें शामिल थी। ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। इस दिन जो महत्व माना जाता है, क्या माना जाता है, किस वजह से, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसी को अंगीकृत इसी दिन आपका किया गया था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 22 जुलाई का दिन 1947 का। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। ये आपका कहाँ पर है ना, ये आपका कहाँ पर है आपको बताना है। सिकंदरा कह रहे हैं, आगरा, आगरा में है ना, बिल्कुल सही है, आगरा बिल्कुल सही है। सिकंदरा जो है आगरा में ही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है ना निर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 32 नंबर का कह रहे हैं, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 41 है ना। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 41, अनुच्छेद नंबर 41 है, 41 है आपका। यहाँ पर 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका ए नंबर है, अनुच्छेद नंबर 41। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है ना वो आपको किस नाम से जानते हैं। तो ये आपकी 38वीं समांतर रेखा है, बट 38वीं नहीं दिया है, तो 38वीं को हम सैन्य सीमांकन रेखा भी कहते हैं। सैन्य सीमांकन रेखा कहिए, 38वीं समांतर रेखा कहिए, बात एक ही है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 38वीं समांतर रेखा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको भी सैन्य सीमांकन रेखा लगा दीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए 34 नंबर बताना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो नॉर्वे की संसद को हम क्या कहते हैं, स्टॉर्टिंग कहते हैं ना, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहते हैं। 35 नंबर का बी होगा, है ना, स्टार्टिंग, पार्लियामेंट नहीं है, स्टार्टिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा पारित किया गया था, तो ये किया गया था आपका विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये कौन सी अनुसूची है, ये भी हमने कई बार बताया है, और याद रखिएगा चौथी अनुसूची है जिसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान आपके किए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है ना। कैगा की अगर हम बात करेंगे ना 38 नंबर, तो ये आपका कर्नाटक में है ना, कर्नाटक राज्य में, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका देहरादून होगा, ठीक है ना, देहरादून यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। हल्दी घाटी बताइए, यहाँ पर आंसर पूछा गया है, हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी। देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई आप लोगों को पता ही होगा, 21 जून कौन सा था डेट, 1576 था आपका, है ना, 1576 बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही है।
हाँ देख लीजिए, कह रहे हैं 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था युद्ध, बिल्कुल सही है। हाँ ना, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा भी गया है। हाँ ना, यहाँ पर देख लीजिए 1576 कह रहे हैं, सभी का आ रहा, देख लीजिए सी नंबर। आगे बढ़िए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन संबंधित है? वित्त आयोग की बात हम करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 280 लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है ना, तो भूटान की देखिए आपकी जो है, मतलब ने कौन सी है आपकी, कौन से राज्यों से नहीं जुड़ा हुआ आपको बताना है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, है ना, ये 4 हैं आपके। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कौन सा है भैया? सिक्किम है। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल दे रखा है ना, अरुणाचल प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा नहीं। 4 ही आपके स्टेट हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जो कि भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। उड़ीसा यहाँ पर आपका नहीं होगा। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? 44 नंबर बताइए, है ना, बृहदेश्वर मंदिर आपसे पूछा गया तो तमिलनाडु में आपका है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, ये प्रश्न देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया था। 45 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 45 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर बिहार, है ना, बिहार होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? छलिया नृत्य की जब हम बात करेंगे ना तो उत्तराखंड आपका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ना, पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए आपसे पूछा गया है, तो पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करेंगे तो आपकी सरोजिनी नायडू। यहाँ पर भारतीय वर्ड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सरोजिनी नायडू आपको लगाना, एनी बेसेंट नहीं। अगर यहाँ पर भारतीय वर्ड न लगा होता, पहली महिला पूछता, तब आप लगाइएगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अगर लिख दिया है तो फिर सरोजिनी नायडू वाला ही आपको लगा के आना है। इनमें से बताइए कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप कहेंगे सर सोन है, गोमती है, यमुना है ना, इंद्रावती नहीं है। ये इंद्रावती नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है ना, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी लोग, है ना, किसकी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला? गोदावरी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, बिल्कुल सही है। गांधी जी किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था ना? 49 नंबर, ये रॉलेट एक्ट है 1919, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? जीएसटी आप जानते ही हैं, है ना, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2017 में आपका आया था ये, लागू कब किया गया? संविधान संशोधन पूछा गया है, और संविधान संशोधन भी हमारे भी जवाब आ चुका है। जीएसटी से आपका प्रश्न है ये 101, है ना, 101 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से जो आपके टॉप 50 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको, है ना, आपको संविधान संशोधन 368 बिल्कुल सही बात है, और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर डेली के डेली क्लास आपको नए नए क्वेश्चंस लेकर आएं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, भले ही क्लास से कम हो, लेकिन क्वेश्चंस के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोशिश करेंगे जीके जीएस के जो टॉप 50 प्रश्नों की जो सीरीज है, इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाएं, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो।